ये जो प्रदीप को हरा रहा है उसकी तरफ जाएगा। अच्छा, हाँ, श्रीपाल राणा भी तो है बसपा से। नहीं होगा राणा, कोई जानता है नहीं सर राणा को। अच्छा, हाँ। उन्हें कोई जानता ही नहीं, तो इकरासन की हो रहे हैं आप सब। सब इकरासन की मजबूत कैंडिडेट तो जी इकरासन ही है। अच्छा, हाँ जी, इकरासन की हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी। क्यों, क्या लग रहा है ऐसा कि इकरासन आपको लग रहा है कि बीजेपी को हरा देगी? बस पुराना ही है जिनका हिसाब किताब, क्योंकि बीच में भी चुनाव से पहले भी क्षेत्र से जुड़े रहे, कई बार यहाँ बाबा जी के पास भी आते रहे। उन्होंने ही नहीं दिखाया कि मेरी सूरत कैसी है, उसे को कर दे देंगे। अच्छा। उसे कैसे सपोर्ट कर देंगे हैं? जी गाँव में नहीं देखा, एक बार देखा उसके बाद में फिर उन्हें आना ही पसंद नहीं करा, तो क्या अंदाजा लगा सके इसका बताओ। कभी आई नहीं, नहीं नहीं कह रहे हैं इस बार फिर जीतूंगा मैं। हाँ बिल्कुल जीत जा, उनको जीत जाइए, बिल्कुल जीत जा। हाँ तो इस बार क्या मन है इकरासन? बिना पब्लिक के जीत जाएगा वो, बिना पब्लिक के जीत जाएगा। पब्लिक ही तो जिताती होगी, या अपने आप जीत जाएगा वो। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है प्रिंस। कैराना लोकसभा में मौजूद हूँ और चुनाव में महज एक हफ्ते का समय रह चुका है। एक और इकरा हसन है, एक और प्रदीप चौधरी और बसपा से श्रीपाल राणा। अब देखना ये होगा जनता का इस बार क्या मूड है। सैयद फाजिल हुसैन। सर कैसे देखते हैं, एक और प्रदीप चौधरी है, एक और इकरा हसन, कौन बाजी मारेगा इस बार? इकरा हसन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन है। ये संघर्षशील लोग हैं, इनका दादा एमपी रहा, इनका बाप एमपी रहा, इनकी माँ एमपी रही, इनका भाई विधायक है, ये खुद एमपी के चुनाव में लड़ी थोड़ी सी उम्र में। ये लोग वो हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और प्रदीप से इसलिए नाराज़ हैं कि पूरे 5 साल वो एमपी रहा, 10 साल विधायक रहा। वो एहसान फरामोश आदमी है, कांग्रेस से विधायक बना और भाग गया, और फिर किसी गांव में नहीं आया। कोई काम हो किसी सड़क का, किसी का बताया कि कोई प्रदीप ने काम करा हो, तो प्रदीप से इसलिए नाराज़ हैं। प्रदीप को व्यक्तिगत नाराज़ नहीं। फिर दूसरे नंबर पे एक नाराज़गी और है जो भाजपा से है। भाजपा ने सिविल लड़ाने के और किस कदर यानी तकब्बुर का अल्फाज है कि 400 पार, जब 500 तो सीटें हैं, जब 400 पार होगी तो रह गया क्या? रह गया क्या? तो क्या जो त्यांका मीज के अगर कोई आदमी कहने लगे कि अंधेरा अंधेरा दिखेगा, भाई कभी 12 बजते हैं दिन में, कभी रात के 12 बजते हैं। ये इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर अब के भी भाजपा को हराओ, जैसे भाजपा का नारा है कि 400 पार, हमारा नारा यह है कि अब की बार भाजपा सत्ता से बाहर। अच्छा, भाजपा सत्ता से बाहर। अब के बार भाजपा सत्ता से बाहर। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित और सोरन हम सब एक हैं। भाजपा कभी ये नहीं कहती 80-20 तो कहती है, लेकिन सबको एक नहीं कहती न। वो सब एक उसकी नज़र में है। सबके ज़बान नहीं कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। फिर किससे इलेक्शन लड़ते हैं? हर चीज़ में डराते हैं मुसलमानों को, हर चीज़ में डराते हैं हिंदुओं को कि मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। अरे भाई या तो इन्हें एक तरफ कर दे, बंटवारा कर दे। भाई जब 2 भाई हों, एक मुसलमान हो गया एक हिंदू हो गया, तो दादा की ज़मीन में तो बंटवारा हो, या वो मुसलमान बनने से बंटवारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान ख़त्म करने के बाद में विकास की बात करें। अगर अब के भी भाजपा आ गई तो फिर दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। रोज़ तो नाम बदल दिया। तुम बताओ, अगर तुम इनसे पूछो किसी से भी कि इलाहाबाद, सब बता देंगे इलाहाबाद। अगर प्रयागराज कहें, प्रयागराज वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 30 रुपये ले रिक्शा वाला। अच्छा, हर नाम कभी कहीं का बदल दिया, कभी कहीं बदल दिया, कभी इन्हें तो नाम बदलना है और कुछ नहीं है। अगर इस नाम बदलने से बचना है, भाई ये ठसका गाँव है, इसे मुस्लिम ठसका कह दो, राजपूत ठसका कह दो, ठहर तो ठसका ही। जब सब रह रहे हैं तो सबका है। कभी आदमियों से तो ये गवर्नमेंट जो है यो सिर्फ जुमलों की सरकार है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं। अभी इन्होंने क्या कहा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने पेश किया है अवाम के सामने कि आगे आते हम कर्जा माफ़ कर देंगे काश्तकारों का, तो मोदी जी क्या कह रहे हैं अपने चुनाव में? ये घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग का है। अरे भाई जब तू प्रधानमंत्री है, मुस्लिम लीग पर बैंड क्यों नहीं लगाता? बंद कर इन्हें मुस्लिम लीग के झंडों को। भाई वहाँ तो राज्य की सरकार है, उनके मिनिस्टर भी हैं, तेरे राज्य में है, पाकिस्तान में तो नहीं मुस्लिम लीग, तो क्यों नहीं करते? ये इन्हें सिर्फ डरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मेरी यही सब दुनिया से, सब अवाम से, हिंदुस्तान के, जमहूरियत का नाम है संविधान बचाना, जमहूरियत का नाम है आज़ादी। जमहूरियत अभी हम काश्तकार हैं, आपने देखा कि बछड़े हमें कितना नुकसान दे रहे हैं।
तो जब तक सब चीज़ हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अब की बार भाजपा सत्ता से बाहर। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? तरसेम राणा। राणा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है फिर इस बार? क्योंकि लोगों का तो ये भी कहना है इकरासन तो अभी नई राजनीति में, ये कहाँ से राजनीति संभाल लेगी? ये तो सब नवैया हैं, पेट में तो कौन पैदा हो है भाई। बताओ। ये पेट में तो राजा थोड़े पैदा हो, तो डिब्बे में तो हो, छोटे से को बना ले, मोटे से को बना ले। हाँ, और ठाकुर समाज तो इनकी बार बीजेपी नाराज है, बीजेपी को वोट देना ही नहीं। ठाकुर समाज में क्या नाराजगी ऐसी आ गई कि ठाकुर समाज नाराज? हमारे 90 टिकट काटे इन्होंने। अच्छा। हाँ, 90 टिकट काट दिए हमारे इन्होंने। अच्छा, गरीब शोषण देखो हमारा। तो जी हमारी पगड़ी तक हाथ गिरवा रहा मोदी, तो हम क्या जाने मोदी पोदी कौन है। अच्छा। हाँ। तो इस बार कैराना का जो ठाकुर समाज है वो किस ओर जाएगा? ये जो प्रदीप को हरा रहा है उसकी तरफ जाएगा। अच्छा। हाँ। श्रीपाल राणा भी तो है बसपा से। नहीं होगा राणा, कोई जानता है नहीं सर राणा को। अच्छा, हाँ। उन्हें कोई जानता ही नहीं। तो इकरासन की ओर हैं आप सब? सब इकरासन की। इकरासन में ऐसा क्या नजर आ रहा है? भाई इसका बाबा देखा, इसका दादा देखा, इसका बाप देखा, इसकी माँ देखी, इसे देख लगे ये भी बढ़िया रहेगी, जिम्मे बढ़िया रहेगी। अच्छा। हाँ? इकरासन पास है इस बार? बस। क्या नाम है भाई आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, क्या लग रहा है, युवा हैं आप भी और इकरासन भी कहीं ना कहीं युवा है, और 2019 की मैं बात करूं, 2019 में प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा जीत गए थे, तो इस बार क्या माहौल है? इस बार तो सब तो बड़ा आप महंगाई को देख लो। महंगाई में देख लो कि सोना कहाँ जी आया 71 पार, और जी डॉलर कहाँ जी आया 83 पार, और किसान की सरसों ने बिक्री 4400 पार, और अब बच्चा उसका किसान का बेटा कह रहा है आपका मोदी सरकार 400 पार। अच्छा। तो आपका 450 शायद 250-300 के लगभग रह जा, 400 पार नहीं होने की। अच्छा, कैराना में क्या होने वाला है? कैराना की जनता का क्या मन है? यहाँ जनता का तो मन ये है जी, जो प्रदीप चौधरी को रहेगा उसके साथ जाएगी जी सारी। अच्छा। हाँ जी। इकरासन है, श्रीपाल राणा है, तो आपका मन किसकी हो रहा है इस बार? मजबूत कैंडिडेट तो जी इकरासन ही है। अच्छा। हाँ जी। इकरासन की हो रहा है? जी बिल्कुल जी। क्यों, क्या लग रहा है ऐसा कि इकरासन आपको लग रहा है कि बीजेपी को हरा देगी? बस पुराना ही है जिनका हिसाब किताब, क्योंकि बीच में भी चुनाव से पहले भी क्षेत्र से जुड़े रहे, कई बार यहाँ बाबा जी के पास भी आते रहे, आए जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप राणा। संदीप राणा जी, क्या लग रहा है जी, एक और इकरासन है, एक और प्रदीप चौधरी, कौन इस बार बाजी मारेगा? लगभग राजपूत समाज 90% एकजुट हो गए इकरासन को वोट डाल रहा। अच्छा। और 90 के बाद यो पहली बार मुझे अपनी लाइफ में इस तरह का संगठित समाज दिखाई दे रहा। अब से पहले तो जिस तरह बीएसपी को एससी वोटर कर रहा था, और राजपूत भी 90 से 2019 तक लगभग 95% वोट राजपूत समाज भाजपा के साथ था। अच्छा। लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 साल से राजपूत समाज के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, उससे राजपूत समाज आहत है, और पूर्ण रूप से वो राजपूत समाज ने, जिस तरह भी 3 दिन पहले नौनोत्तर में महापंचायत हुई थी, उसमें भी ऐलान कर दिया कि राजपूत समाज पूर्ण रूप से एकजुट हो गए, उस प्रत्याशी को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। कैराना से इकरासन लग रहा है आपको? जी। बसपा से तो श्रीपाल राणा भी है, वो भी तो राजपूत है। वो भी अपने समाज के भाई है, लेकिन मैं तो थाना भवन विधानसभा का, हमारा गांव मावतपुर है, मैं अपनी बता रहा, थाना भवन के किसी भी एक भी गांव में श्रीपाल राणा को कोई वोट नहीं कर रहा। अच्छा। 5-7% इकरासन की तरफ है सब? जी निश्चित। इकरा का जलवा चल रहा है बस। और एक बात और बता दूं, क्या नाम, आप इस चीज़ का भी सर्वे कराना, राजपूत गांवों में राजपूत समाज के साथ जितनी भी हमारे कश्यप समाज के भाई है, चेपाल समाज के हैं, अदर किसी भी बिरादरी के भाई, राजपूत के समाज के साथ हो गए एकजुट वोट इकरासन को डाल इस चुनाव में। कोई भी समाज हो जाएगा इकरासन की? नहीं, निश्चित तौर पर इकरासन के साथ जा रहा। इकरासन में ऐसा क्या दिख रहा है कि यहाँ इकरासन जीतेगी? यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सैनी समाज भी है, कश्यप समाज भी है, प्रजापति समाज भी है, राजपूत समाज भी कैराना में बहुत ज़्यादा है। नहीं ऐसा क्या नाम, एक तो मनोवर्सन की जो छवि रही, कभी उसने एक जाति और एक किसी का, एक जाति विशेष का किसी का पक्ष नहीं करा, उस समाज को साथ लेकर काम किया, वो उसी तरह की छवि इकरासन के अंदर भी दिखाई दे रही। इससे लोगों को उम्मीद है कि इकरासन इन सब चीज़ों पे खरी उतरेगी। प्रदीप चौधरी तो कह रहा है मैं सब जगह गया हूँ, पिछले 5 सालों में मैंने विकास किया है, लोग बाग मुझे जानते हैं। मैं तो अपनी थाना भवन विधानसभा के अपने गाँव में बता रहा, किसी भी गाँव में ना तो उसका बोर्ड है, और
चलो शादी में तो लिफाफा भी देना पड़े, किसी के मरने जीने में भी नहीं गया, और किसी की 13वीं पे नहीं गया, समाज के किसी के मरने जीने में 13वीं किसी भी वहाँ पे नहीं गया वो। क्या नाम है जी आपका बाबूजी? कुशलपाल है। क्या लग रहा है? शर्मा जी। हाँ जी, शर्मा जी। क्या माहौल है फिर इस बार? इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी, क्योंकि प्रदीप चौधरी तो कह रहा है जनता इस बार फिर प्यार देगी। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, उनने नू ही नहीं दिखाया कि मेरी सूरत कैसी है, उसे कुकर दे देंगे, उसे कैसे सपोर्ट कर देंगे हैं? जी गाँव में नहीं देखा, एक बार हुए उसके बाद में फिर उन्हें आना ही पसंद नहीं करा, तो क्या अंदाजा लगा सके इसका बताओ? कभी आई नहीं। नहीं नहीं कह रहे हैं इस बार फिर जीतूंगा मैं। हाँ बिल्कुल जीत जा, उनको जीत जाइए, बिल्कुल जीत जा। हाँ तो इस बार क्या मन है इकरा हसन? बिना पब्लिक के जीत जाएगा वो, बिना पब्लिक के जीत जाएगा, पब्लिक ही तो जिताती होगी, या अपने आप जीत जाएगा वो। अच्छा, किसी को दर्शन भी नहीं दिए, किसी के चल जीते में जीने में ना, वो कम से कम मरे में तो आ जा, वो तो मरे में भी नहीं आता। तो इस बार इकरा हसन का मन है क्या? हाँ जी, इकरा हसन का मन है। इकरा हसन में ऐसा क्या नजर आ गया? नहीं मजा यो नहीं बात हुई जो इकरा हसन ही जीतेगी इस बार? हाँ जी मन बिल्कुल, बना लिया मन बना लिया पूरा, इकरा हसन को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, हाँ जी, 400 पार का जो मोदी का नारा है कामयाब नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं होने देना, अच्छा, तो इकरा ही जीतेगी? इकरा ही जीतेगी। विधायकी तो भाई जीत गए थे। हाँ इकरा ही जीतेगी भी, देख लियो माहौल इकरा ही कैसे बन जीतेगी। रहा। हाँ कैसा माहौल बन रहा है? माहौल इसकी तरफ बहुत आदमी हो रही है। अच्छा, हाँ पंचायत भी हो रही है इसकी। पंचायत भी इसकी तरफ है। हाँ जी, तो सुनिए, आपने कुछ ठसका के गांव वासियों की राय थी, जिनका यही कहना है कि इस बार का जो मन है वो इकरा हसन को जिताने का है। कैसी आपको हमारी खबर लगी? खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।